बड़ा लंबा प्रश्न है किसी सज्जन पुरुष का। तो पूछ तो वो ये रहे हैं, बहुत बार हम बात करते हैं बीइंग की, अधिकतर बात करते करते बात बीइंग पे ही आ जाती है। तो वो पूछ रहे हैं कि बहुत बार सुनते हैं, प्रयास करते हैं, लगता है प्रयास से कुछ बनेगा नहीं। एक कर्ता की तरह भी अनुभव होता है, मनोबुद्धि की तरह भी अनुभव होता है, कई कई तरह से अनुभव होता है, फिर भी ये पकड़ में नहीं आता। व्यक्ति जब तक अपने को व्यक्ति मानता है, जो वो है नहीं, कोई भी व्यक्ति व्यक्ति की तरह नहीं है, समष्टि की तरह है। होने का बोध व्यक्ति को नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो बुद्धिगत होगा। पहले हमें अपनी मान्यता बदलनी। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति भी तुमने माना है और इस मानने को तुम्हें बहुत तरह से सहयोग भी मिला है। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि कहाँ से व्यक्ति मानना तुमने शुरू किया है अपने को। शायद पैदा हुए हैं, दूसरा तो अनुभव है नहीं। एक ही अनुभव हमारे जीवन में जो गहराई में चला गया है, वो है व्यक्ति की तरह होना, शरीर की तरह होना। जब होने की बात कही जाती है तो व्यक्ति रूपी होने का बोध सबको होता है, लेकिन व्यक्ति के माध्यम से भी आपका जो बीइंग है, आपका जो होना है, वो व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। ये सारा संसार, जिसमें व्यक्ति भी आता है, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति का एक बहुत सुंदर साधन है। साधन इतना प्रगाढ़ हो गया है कि जिसका साधन है वो तो गायब हो गया और साधन ही सब कुछ हो गया। बिना शरीर बोध के, बिना व्यक्ति बोध के वो बात समझ में भी नहीं आएगी, और व्यक्ति बोध बना रहे तो भी वो बात समझ में नहीं आएगी। समझ को थोड़ा सा
गहरा करना होता है और गहराई में ले जाना होती है। सत्संग कहता है कि तुम व्यक्ति नहीं हो। अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति एक माध्यम है। अभिव्यक्ति के लिए परमात्मा का जो प्रकट रूप है वो उसकी अभिव्यक्ति है। सीधा तो किसी के पता लगेगा नहीं, किसी को नहीं लगेगा, लेकिन अभिव्यक्ति का अनुभव जब गहरा होने लगता है तो चीज बहुत साफ होने लगती है, बहुत स्पष्ट होने लगती है। तो व्यक्ति से कोई लड़ना नहीं है, निंदा स्तुति में नहीं पड़ना, न शरीर से लड़ना है, लेकिन इसको माध्यम समझना। जैसे तुम कोई यात्रा करते हो तो कार जो होती है वो माध्यम होती है, वो साधन होती है। उस साधन से तुम्हारी यात्रा लंबी हो जाती है। परमात्मा अपना काम जब करता है, और परमात्मा का दूसरा कोई काम नहीं है, वो अभिव्यक्त होता है। हर खेल में अभिव्यक्त होता है, जीवन की हर घटना में अभिव्यक्त होता है। तो यहां तुम जो भी कर रहे हो, या यूं कहना चाहिए तुमसे जो घट रहा है, तुम उसके माध्यम हो, शरीर और मन माध्यम है उसका। लेकिन जो ऊर्जा है, जो परम ऊर्जा है, वो क्रियाकलापों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। अगर ये सूत्र थोड़ा गहराई से चित्त में चला जाए, आप जो आपसे घट रहा है उसका चुनाव बिल्कुल मत करो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये बुद्धि का विषय है। बुद्धि हमेशा तोड़ लेती है चीजों को। बुद्धि की जरा कम सुनो, अस्तित्व के साथ सीधा सीधा जियो, बुद्धि के माध्यम से नहीं। बुद्धि अपने हिसाब से तुम्हें जिलाती है, अस्तित्व को छांट के जिलाती है, तोड़ के जिलाती है। और जब तोड़ के हम अस्तित्व को जीते हैं तो हम जिसको जी रहे हैं उसको सही में जी नहीं पाते, वो छूट जाता है। आपसे जो कर्म हो रहे हैं वो कर्म नहीं हो रहे हैं, कर्मों के माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। देखो, बिजली के माध्यम से पंखा अभिव्यक्त हो रहा है, हवा का रूप धारण कर रहा है। अभी नहीं थी बिजली तो पड़ा हुआ था, और कहने में यह था कि पंखा हवा दे रहा है, कहने में तो यही आता। सब कहेंगे कि पंखा की बड़ी हवा लग रही है, भाषा तो ऐसी बोले। अब पंखा की कोई हवा है ही नहीं, पंखा एक माध्यम का काम कर रहा है, अभिव्यक्त हो रही है चीज उसके माध्यम से। आप जो भी कर रहे हैं
ये कर रहे हैं शब्द तो ठीक नहीं है, आपसे जो भी हो रहा है वो परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। तो पहले कदम पे तो हमें ये व्यक्ति को हटा लेना, बिल्कुल हटा लेना। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपसे जो हो रहा है वो परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। फिर ये बात तुम्हारे अंदर बौद्धिक तल तक रह जाती है, गहराई तक नहीं जाती, ये तुम्हारे बीइंग का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन तुरंत एक दूसरा सूत्र है इसके साथ कि दूसरा व्यक्ति भी जो कर रहा है, क्योंकि तुम रहोगे तो लोगों के बीच, तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम जो करते हो उस पर तो तुम्हारा ध्यान बहुत कम रहता है, और दूसरों को करते हुए देखते हो उस पर तुम्हारा ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। तो तुम्हारी जो सोच है वो पूरी की पूरी दूसरों के कारण बदली। तो सूत्र कहता है कि दूसरा जो भी कर रहा है वो कर नहीं रहा, उसमें भी परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हो रही। अगर इस तरह से देखना शुरू किया तो चारों तरफ फिर क्या बचा? फिर बुद्धि तो रही नहीं, क्योंकि बुद्धि तो भेदभाव की रही। तुम जो कर रहे हो वो भी अभिव्यक्ति है, और ये कर रही हैं वो भी अभिव्यक्ति। पत्नी कर रही है वो भी अभिव्यक्ति, और पति कर रहा है जो भी, वो भी। पति और पत्नी माध्यम, एक पंखा से घटना घट रही है, कूलर से घट रही है, एक एयर कंडीशन से घट रही है, ये सब अभिव्यक्ति हैं। लेकिन मूल रूप में खेल क्या चल रहा है? मूल रूप में तो इलेक्ट्रिसिटी का खेल है, वो अलग अलग तरह से खेल खेल रही। तो मूल रूप में परमात्मा ये बिल्कुल गहराई से चित्त में उतर जाए, और चित्त में उतर सकता है, इतना बड़ा खेल नहीं है। ना उतरने का कारण ये है कि हमारी दृष्टि बाहर उल्टी। हम अपने भीतर तो ये बिल्कुल मान लेते हैं कि परमात्मा हम में अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा थोड़ी देर के लिए 2-3 कदम तक चलने मान लेते हैं। लेकिन अगर इनमें अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, ऐसा तुम्हें पता नहीं लग रहा है, तो फिर ये बौद्धिक रह जाएगा, ये गहरा नहीं है। और जब ये पता लगता है कि इनमें भी हो रहा है, तो जिस बीइंग की मैं बात कह रहा हूँ, जिस होने की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार कहता हूँ सोने की बात, इस सूत्र को जीने से व्यक्ति विदा हो जाएगा। जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुमसे हो रहा है, तो तुम व्यक्ति कहाँ रहे? व्यक्ति विदा हो जाएगा। और जब तुम किसी तरह से दूसरे में इंटरफियर नहीं कर रहे, तो व्यक्ति बिल्कुल ही गायब हो गया। क्योंकि व्यक्ति बचता है द्वंद्व के कारण। जब भला और बुरा देखते हैं, हम अपना और पराया देखते हैं, तो व्यक्ति का प्रगाढ़ता से जन्म हो जाता है। मतलब इतनी बड़ी झूठ को हम जीते हैं, और हम गहराई में सत्यता के सागर में बैठे हुए, सनातनता के सागर में बैठे, और देख देख के ये झूठ हमारे अंदर ऐसी हो गई कि हम झूठे हो गए। हम जो देखते हैं वही सोचते हैं, फिर वही सोचते हैं वही देखते हैं, ऐसा चलता रहता है। व्यक्ति जो देखता है सोचता है वही हो जाता है। ये जगत का नियम है। कारण कि तुम भीतर से
स्वभाव से एक बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं। उस पे तुम्हारी तरफ से कोई लिखावट है ही नहीं और उसकी जरूरत नहीं। तुमने कुछ भी नहीं लिखा है उस पे। वो कागज बिल्कुल कोरा है, वो दर्पण बिल्कुल साफ है। तुमने जरा भी नहीं लिखा, तुम लिख ही नहीं सकते अपनी इबारत। कोई भी व्यक्ति अपनी इबारत नहीं लिखता, जरूरत नहीं है अपनी इबारत लिखने की, क्योंकि जब तुम इस तरह की चित्त दशा को जीने लगो कि दूसरा व्यक्ति जो भी कर रहा है वो अव्यक्ति है, तो इबारत लिखनी तो बंद हो गई। जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारे फेवर में या तुम्हारे प्रेम में ऐसा कर रहा, अगर ऐसा चुनाव है तो इबारत लिखनी शुरू हो गई। अब तुम्हारे कोरे कागज पे इबारत लिखनी शुरू हो गई। तुम नहीं लिख रहे और दूसरे जो लिखते हैं वो इबारत इतनी गहरी नहीं जा सकती कि कभी मिट ना सके। बड़ा मजेदार खेल है जी। दूसरे कितनी खराब इबारत लिखते हैं, जिस दिन ये समझ में आ जाएगी, ये सूत्र समझ में आ जाएगा कि दूसरा दूसरा नहीं, दूसरा भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जिस दिन जिस व्यक्ति के लिए ये सूत्र पूर्ण रूप से उतर जाए, उस दिन उसका हृदय कोरा हो जाए, क्योंकि लिखा तो कुछ गया ही। मजा देखो कि इस आत्मा पे ना तो तुम लिख सकते हो और ना कोई दूसरा लिख सकता। ये तो स्वच्छ और निर्मल सदैव बनी रहती है। और ये परमात्मा की दुनिया में बहुत बड़ा गिफ्ट है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और आप तो बिगाड़ते ही नहीं हो। कोई आदमी खुद को तो बिगाड़ नहीं सकता, कोई उपाय नहीं कि वो खुद को बिगाड़े। दूसरा जो करता है उसके प्रतिबिंब को जब हम जीते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरे ने हमें बिगाड़ दिया, दूसरे ने क्रोध दिला दिया, दूसरे ने कामना पैदा कर दी, दूसरे ने लोभ पैदा कर दिया, दूसरे ने ऐसा कर दिया। अब मजा देखिए, ये कुछ होता नहीं है। ये बहुत ऊपर की लेयर में तुम्हारे मन शरीर तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तुम्हारे मन शरीर पे जो इबारतें लिखी जाती, और मन शरीर पे लिखी हुई इबारतें आत्मा तक नहीं जाती। आत्मा पे कोई कभी इबारत लिख नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं। तो पहले तो ये मान के चलो कि आप लाख कोशिश करो कि अपनी आत्मा पे कुछ लिख लो तो लिख नहीं सकती, कोई उपाय नहीं। दूसरी बात, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ कचरा है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो सिर्फ इसलिए तुम्हें अनुभव हो रही हैं कि तुम इनका भजन बहुत करते हो। रात दिन चिंतन यही हो रहा है कि इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, इससे ऐसा हो गया, उससे वैसा हो गया, और धीरे 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 करते 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 फिर इसकी कैथारसिस होती रहती है भीतर चित्त में कि ये कर लूँ। अब लौट के तुम उस पे आ जाओगे, अपने पे आ जाओगे। तुम्हारा एक झूठा करता, जिसे अहंकार कहते हैं, वो बन जाएगा और वो कहेगा मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना। अब ये तुम्हें करना है और करने की भावना तुम्हें आई कहाँ से? बहुत गहराई से। ये सारी भावनाएं तुम्हें बाहर से आई। तो तुम लाख कोशिश करो कुछ करने कराने की, कुछ होने वाला नहीं। सूत्र को बिल्कुल सीधा सीधा समझना कि मेरे करने से कुछ नहीं हुआ है मेरे भीतर। जब कोई ईमानदारी से देखता है अपने को, ईमानदारी से, कि उसने उसके लिए जिंदगी में कुछ किया है, बहुत ईमानदारी से देखे
तो वो हंसेगा, उसे हंसी आएगी कि सच में उसने उसके लिए न भला किया न बुरा किया, कुछ किया ही नहीं। दूसरों से कहने में अगर आएगा तो बड़ी डींगे भरेगा। मजा देखो कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये सब दूसरों से कहने की बातें होती। और जब बिस्तर में बैठा और निरीक्षण करे, आत्मनिरीक्षण करे, तो मैं नहीं मानता कि वो आदमी थोड़ा भी अगर समझदार है तो उसे अपनी सब डींगों पे हंसी आए कि जो घटनाएं घटी हैं उससे हुई हैं, ये सत्य है। अब उसके होने में कितने कारण रहे हैं वो उसे पता नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ी भी गहराई से जाएगा तो बहुत सारे कारणों का परिणाम है जो उससे कुछ हुआ है। जब कारणों से कोई चीज हो रही है तो तुमने क्या किया है? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो गहरे में देखेगा तो हंसेगा कि यार ऐसा तो कुछ किया नहीं। तो अहंकार को आदमी 24 घंटा टांगे नहीं रहता है। उसका अहंकार जब ऐसे रियलाइजेशन में जाता है, थोड़ा बैठता है चुपचाप, तो उसे लगता है मेरे से कुछ हुआ नहीं है। और जैसे ही एक आदमी खड़ा हुआ कि अहंकार खड़ा हो जाता, फिर वो डींगा बनने लगता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने। अब ये बिल्कुल फालतू का सर्कस है। मनुष्य इस सर्कस में अपने आप को बिना मतलब को उलझाए हुए। तो पहली बात तो ये है कि आपने रत्ती भर आपके लिए, क्योंकि करने की जरूरत है कहाँ। जैसा ईसावास या दूसरे उपनिषद में कहा है, तुम पैदाइशी पूर्ण हो, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। तुम में परमात्मा जिस ढंग का खेल खेलना चाहता है वे सब औजार उसने इकट्ठे कर लिए, तुम्हारे आजू बाजू आ जाते हैं। जिसे तुम डींगे मारते हो कि तुमने किया। तुम्हें एक अभिव्यक्ति दी गई, एक रोल दिया गया, उस रोल को तुम कर रहे हो। उस रोल के लिए कहाँ तलवार की जरूरत पड़ेगी, कहाँ बंदूक की पड़ेगी, कहाँ गिल्ली डंडा की पड़ेगी, कहाँ किसकी चलेगी, चौका बेलन की जरूरत पड़ेगी, वे सारी चीजें तुम्हारे रोल के अनुरूप। जैसे डायरेक्टर को कोई रोल कराना होता है तो वो क्या करता है, सारी चीजें इकट्ठी करता है कि ये काम में आएगी, वो काम में आएगी, इस रोल में सारी चीजें इकट्ठी। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे चारों तरफ अपनी अभिव्यक्ति के लिए वो खुद अभिव्यक्त होता है किसी क्रिया के माध्यम से, और उसने ये सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे कर लिए। अब उसमें तुम डींगे भर रहे हो, मैंने किया, मैंने किया। अगर जरा सा भी कोई आदमी समझदार हो और पीछे लौट कर देख ले तो वो कहेगा कि ये सब हुआ है। और जब किसी को ये लगता है कि सब हुआ है तो उसे अपने होने का बोध होगा। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे होने का बोध हो नहीं सकता, क्योंकि तुमने किया ही नहीं। और अगर होगा भी तो संदेह बना रहेगा। जब आपको ये साफ समझ में आता है कि चीजें हो रही, सब कुछ हो रहा, फिर जो है आपके अंदर बीइंग आ जाएगा। आप मात्र बीइंग रहोगे। बीइंग व्यक्ति घटना नहीं, समष्टि घटना। अब जैसे ही आपने दूसरे को देखा, उसके पास उसकी अभिव्यक्ति के हिसाब से परमात्मा सारा इंतजाम कर देता है। कुल्हाड़ी वाले को कुल्हाड़ी, सारंगी वाले को सारंगी, नौटंकी वाले को नौटंकी। हर आदमी की व्यवस्था इतनी सुंदर ढंग से, क्योंकि अभिव्यक्त हो रहा है वो, और भांति भांति के कैरेक्टर में अभिव्यक्त हो रहा है, और अपनी अभिव्यक्ति के हिसाब से सारा इंतजाम। माध्यम कोई को बना ले, इसको बना ले, उसको बना ले, और ऐसे चीजें इकट्ठी हो जाती हैं कि
कायदे से देखो तो कानों कान खबर नहीं होती, तो सब कुछ हो रहा है ऐसा लगता है। जिस दिन व्यक्ति को ये लगने लगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ चाह के भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि करने की बात तो वहां है ही नहीं। अब फिल्म में जो डायरेक्टर है, जो चीज़ें उसने इकट्ठी कर दी हैं, और उसमें से तुम्हारा कोई चुनाव नहीं है कि इसे हटा लो और उसे जोड़ लो, क्योंकि उसने कहानी लिखी है, वो अव्यक्त हो रहा। डायरेक्टर भी कैरेक्टर के माध्यम से अव्यक्त होता है, उसकी थीम अव्यक्त होती है, उसका इंतजाम होता है पूरा का पूरा। ये महा डायरेक्टर है, और इस डायरेक्टर ने आपको एक्टर बनाया है, और एक्टर के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो सबके पास आ जाती है। इतना सुंदर सा खेल है जी संसार, इतना सुंदर सा खेल है। देखो, किसी के पास औरत आ जाती है, किसी पे आदमी आ जाता है। आप देखो, इतनी बड़ी दुनिया में सारा कैसी सेटिंग चल रही, गजब का खेल चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है भूल चूक से भी। जो कैरेक्टर जिसके साथ खेलना है, किसी की औरत भग जाती है, क्यों? कैरेक्टर खत्म हो गया। अभी उस कैरेक्टर में वो रोल है नहीं, उसे रोल करना बिना औरत के। अब बिना औरत के रोल करना, औरत की क्या जरूरत है? और औरत वाला अगर रोल है तो औरत रहेगी। तो ये सारी चीजें आपके बावजूद हो रही। अब ऐसी प्रतीति सतत हमको बनी रहे, और प्रतीति सतत तभी बनी रहेगी। अब देखिए, इनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इनकी मन और बुद्धि ने उस तरह की मांग खड़ी की, उस तरह की चीज़ें इनके आजू बाजू इकट्ठी हुई। आप इनको ऐसे देख रहे हो कि इनकी अभिव्यक्ति के लिए इनके पास सब कुछ, तो आप ना तो ईर्ष्या करोगे, ना द्वेष दोगे, और ना कोई बहुत अलग ढंग की कोई बात कहोगे। बस ऐसा है, दैट विच इज, ऐसा है। ये सूत्र बहुत गहरे से आ जाएगा। दैट विच इज, जो है वो है, जैसा होना चाहिए वैसा है। आप कितने फ्री हो गए? तो बीइंग जो है, पकड़ में आता है हैपनिंग से। अगर ये जगत में हैपनिंग है तो फिर बीइंग है। अब होना जो है वो सभी का एक है। होना माने वो सत्ता जो हमें डायरेक्शन दे रही है। अब वही सत्ता इनको डायरेक्शन दे रही है, वही सत्ता इनको डायरेक्शन दे रही है, लेकिन अभिव्यक्तियां अलग अलग हो रही हैं। और डायरेक्शन, जैसे फिल्म में डायरेक्टर 50 कैरेक्टर चुनता है, 50 चुनता है ना, अलग अलग, और 50 को अलग अलग कैरेक्टर देता है, लेकिन उन कैरेक्टर में पूरा डायरेक्शन तो उसी का होता है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से इंतजाम भी होता है। तो उस हिसाब से अगर इस दुनिया को देखो तो ये कितनी अच्छी दुनिया, कहाँ राग है, कहाँ दोष है, कहाँ किससे बातचीत करना है, सिवा मनोरंजन के यहाँ कुछ भी नहीं है। और अगर तुमसे कुछ हो रहा है तो वो जरूरी होगा, वो अव्यक्त हो रहा, वही अव्यक्त हो रहा। दूसरे से हो रहा तो वो, जैसे कभी कभी अपनी दीप्ति अभिव्यक्त करती है ना कुछ चीज़ें, उसकी अभिव्यक्ति है, अपन उसे कुछ भी मान लो, लेकिन वो तो उसकी अभिव्यक्ति है, क्योंकि उसे वो कैरेक्टर दिया गया है। और कैरेक्टर में अभिव्यक्ति का सौंदर्य है। अगर कैरेक्टर में अभिव्यक्ति नहीं आएगी तो कैरेक्टर का मूल क्या रहेगा? अभिव्यक्ति तो रहेगी। और हम क्या करते हैं कि अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं। उससे तो बात नहीं बनेगी। उससे कैसे बात? उसको तो स्वीकार करने की बात है
क्योंकि वो आपके बावजूद हो रहा है और जो कर रहा है उसके भी बावजूद हो रहा है। मजा तो ये है, जो व्यक्ति जो कर रहा है, आदमी कई बार गुस्सा कर लेता है और बाद में कहता है यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे से हो कैसे, ये घटना घट कैसे गई। कई बार कोई और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और लगता है यार ये कैसे हो गई, क्योंकि जो भी घटना घटी है कभी कभी रियलाइज होती है जी, बहुत बार रियलाइज नहीं होती। बहुत बार तो तुम्हें लगता तुम नहीं घटाई, ये भ्रमणाओं का जगत, क्योंकि तुम दूसरों में ऐसा देखते हो और अपने में डायरेक्ट देखने से ये बनेगी नहीं बात। इसलिए संघ की जरूरत है, संघ में रहने की जरूरत। फिल्म एक आदमी से तो बनेगी नहीं, फिल्म में 10-20 आदमी तो चाहिए, तभी उसकी रौनक रहेगी। और वो जितने कैरेक्टर होते हैं वो एक दूसरे को निखारते हैं। फिल्म में देखा होगा आप, विलेन हीरो को निखारता, हीरो विलेन को निखारता, फिर एक आध मदारी आ जाता वो उनको निखारता। अब देखो कितना गजब का खेल चलता है। एक एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर को निखारने के लिए है। अब यहाँ इतना सुंदर सा जो खेल है, इसमें ये फिल्म कैसी निखर रही है अपने आप। हम सब एक दूसरे को निखारने का ही खेल तो कर रहे हैं, निखार देते हैं, बिल्कुल प्योर बना देते हैं। आप बीइंग में हैं, आप एक्टर मत हो जाना, एक्टिंग करना, एक्टर मत हो जाना। क्योंकि बहुत मौके जो है दूसरा एक्टिंग करेगा तो बहुत मौके देगा कि तुम्हें भी एक्टर बना दे, लेकिन तुम्हें बहुत होश में रहना है और तुम आंख बंद करके होश साधने की कोशिश करते हो, कभी होश वो सदेगा नहीं। बहुत कोशिश करते हैं कि सांसें खींच लाएं, होश सद जाए, ये हो जाए। जीवन के प्लेटफार्म पे खड़े होके होश को साधना पड़ेगा। तो पहले तो समझ चाहिए, समझ, बहुत अच्छी समझ। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप बीइंग को इस तरह से अनुभव करें कि हर जगह बीइंग ही है, हर जगह। इवन आप आश्चर्य करोगे कि ये जो पेड़ है ये भी बीइंग की अभिव्यक्ति है। मूल में तो बीइंग है, लेकिन पेड़ होकर अभिव्यक्त हो रहा है। और पेड़ के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो इकट्ठी हो गई। बिल्ली है, कुत्ता है, मच्छर है, क्या गजब है। ये सब बीइंग की अभिव्यक्ति हैं। और वो अभिव्यक्तियां इस ढंग से होती हैं कि हम धोखे में पड़ जाते हैं, बहुत धोखे में पड़ जाते हैं। मच्छर को मच्छर समझ लेते हैं, कुत्ते को कुत्ता समझते हैं, पत्नी को तो गजब पत्नी समझते हैं, बेटे को बेटा समझते हैं, इसको वो समझते हैं। वो बिल्कुल कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं। बेटा बाप को उघाड़ रहा है क्योंकि बाप बाप होना चाहता, और बेटा जो है बाप होने में पीड़ा पैदा कर देता। तो क्या कर रहा है? उघाड़ रहा है, उघाड़ रहा है कि बाप नहीं, बीइंग। आप बीइंग है, पिता नहीं। और कैरेक्टर आपका अव्यक्त हो रहे हैं, आप पिता की तरह। बीइंग पिता की तरह, बेटे की तरह, पत्नी की तरह, बहुत तरह से अव्यक्त। तभी तो जो रामलीला चली, इतनी सुंदर रामलीला है कि इसमें संसार में कहते जरूर हैं लोग, लेकिन इसमें कोई बोर नहीं होता। इतने कैरेक्टर है, बोर कैसे होगा यार। यहाँ तो इतना उलझने के लिए है जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ कोई भी आदमी बोर नहीं होता संसार से। आप देखो कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, करंट रीढ़ में आ जाता है। कोई अभिव्यक्ति ऐसी हो रही होती है, उसे देख कर मजा आता है, वो बहुत गहरे में दिखे। तो बोर तो नहीं होते। घर में भी बोर से हो रहे होगे, कोई ना कोई निखारने के लिए खड़ा हो जाएगा। सास को बहू निखारेगी, बहू को सास निखारेगी, और सारे खेल इसी तरह से। इतना सुंदर सा खेल है ये गेम, जिसका कोई हिसाब।
तो मेरा ऐसा मानना है कि जिन मित्र ने जो पूछा है, होना व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। होने के लिए व्यक्ति बोध का मिटना बहुत जरूरी है, और संसार को जीने के लिए, बेहोशी में जीने के लिए व्यक्ति बोध का होना जरूरी है। जितना ज़्यादा व्यक्ति बोध जिस व्यक्ति में होता है, उतना उसका कैरेक्टर पीड़ादायी हो जाता है। कैरेक्टर तो वही रहता है लेकिन पीड़ादायी हो जाता है। और जितना कम व्यक्ति बोध होता है, बीइंग बोध जितना ज़्यादा होता है, उतना कैरेक्टर सुहाना हो जाता है। घटना वही की वही रहेगी, कहीं भागना नहीं है, जाना नहीं है, कुछ होना नहीं है, पाना नहीं है, कुछ होने को नहीं है। क्योंकि हो तो सही, कोई बढ़ जाओगे घट जाओगे, कैरेक्टर में क्या बढ़ जाएगा घट जाएगा। कैरेक्टर खत्म होता है, बात खत्म हो जाती है, हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। रामलीला खेल के घर आते हैं तो कितना बढ़िया हो जाता है, कुछ बचा ही नहीं है। हनुमान जी थे, जब हनुमान जी का खेल खेला और घर आ गए। तो ये सब कितना सुंदर सा चल रहा है। लेकिन दूसरे को देखो, नज़र दूसरे पर रहना चाहिए। दूसरा जो है सिर्फ अव्यक्त हो रहा है, उसके अंदर से एक सर्टेन तरह से कैरेक्टर बन के परमात्मा अव्यक्त हो रहा है। क्योंकि परमात्मा प्रतिपल सृष्टि रच रहा है। आप देखो, आपके चित्त में प्रतिपल कैसे कैसे विचार आते हैं, बदलाहटें आती हैं। आप लोगों के साथ रहते कैसी कैसी भावनाएं बदलती रहती हैं, क्योंकि वो ऐसे ढंग से अभिव्यक्त हो रहा है, इस तरह से गूढ़ ढंग से अभिव्यक्त हो रहा है कि आपको धोखा देता है। आप धोखे में पड़ जाते हैं, आप परमात्मा को भूल जाते हैं, अभिव्यक्ति को भूल जाते हैं और कोई और चीज़ मान लेते हैं। आपकी मान्यता इतनी सघन है, इतनी सघन है कुछ और मानने की, वो मान्यता ही टूट गई। साधना का पूरा सार ये आंख बंद करके बैठने में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि संघ का बड़ा मूल्य है। हम 20 लोग साधना करते हैं और 20 लोग साधना इस तरह से करें कि 20 लोग नहीं, 20 लोगों के भीतर बीइंग अभिव्यक्त हो रहा अलग अलग तरह से। ऐसा जब हम देखेंगे तो हम 20 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम 20 में आत्मसात हो गए और बीइंग इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा आपका। आदमी को जो मज़ा आता है, जो गहरे से मज़ा आता है, वो फैलने का मज़ा है। संसार में फैलाने की कोशिश करता है, वो अहंकार को बड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक चलती नहीं है। कारण कि उधर जो है कोई ना कोई तुम्हें खींचने, तोड़ने, मरोड़ने के लिए है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ फैलने का बड़ा आनंद है। जितने ज़्यादा तुम फैलोगे, जितने ज़्यादा तुम व्यक्ति बोध को मिटाओगे और बीइंग बोध को लाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रेम चारों तरफ फैलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जीने का मौका दे रहे हैं, व्यक्ति की तरह नहीं, समष्टि की तरह, बीइंग की तरह हम एक दूसरे को मौका। संघ का मतलब ही ये है कि हम एक दूसरे को जीने का मौका दें। साधुवाद में जो अच्छे साधु लोग होते हैं, एक गुरु के शिष्य होते हैं, वो एक दूसरे के पैर छूते हैं सवेरे। सवेरा जैसे ही होता है, पहली बार जो भी मिलेगा साधक, उस साधक के वो पैर छूए, वो उसके पैर छूए। ऐसी प्रथा है साधुवाद। क्यों छूते हैं? वो प्रत्येक शिष्य में गुरु को ही अनुभव करते हैं, गुरु को ही नमस्कार करते हैं।
क्योंकि अगर वो शिष्य ना होता तो गुरु तो मिल नहीं सकता, दूर बैठा, लेकिन गुरु भाव उसके अंदर है तो वो एक दूसरे को गुरु भाव पूछते, एक दूसरे को नमस्कार करते। फिर और अच्छी अवस्था लोगों की जब हो जाती है तो एक दूसरे में परमात्मा की अभिव्यक्ति को अनुभव करते हैं। कोई भी सामने खड़ा होता है तो ऐसा अनुभव होता है कि जो वही अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि उसे सूक्ष्म रूप से तो देखा नहीं जा सकता। और हम जो मूर्तियों में, मंदिरों में, इसमें और उसमें जाते हैं, उसमें तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मानते हैं कि हम इनमें परमात्मा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अहंकार के लिए जगह बहुत रहती है, बहुत जगह रहती है, और तुम लौट के अहंकार में आ जाओ। जब तुम व्यक्ति को परमात्मा की तरह देखते हो सच में, तो अहंकार को जगह नहीं बच सकती, क्योंकि व्यक्ति तो हर जगह है। वो देवता तो एक जगह बैठा था, तुम देख आए। अब संघ में आप जी रहे हो, साधुवाद को जी रहे हो, परिवार को जी रहे हो। परिवार भी एक तरह का संघ है, परिवार भी एक तरह का कम्यून है। तो संघ की बड़ी महिमा भगवान ने जो आखिरी में सूत्र दिए, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रत्येक आदमी को जो संदेश दिया था कि प्रत्येक आदमी को जो आह्वान करना है कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। फिर किसी दिन बुद्ध नहीं होंगे, तब क्या होगा? तो दूसरी सीढ़ी उन्होंने जोड़ दी और कहा संघम शरणम गच्छामि। अब तुम बुद्ध को संघ में अनुभव करोगे। बुद्ध तुम्हें नहीं मिलेंगे तो संघ में तुम बुद्ध को अनुभव करो, और फिर कहो कि संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। और बुद्ध की शरण में जाने से भी अहंकार बच सकता है, लेकिन संघ की शरण में जाने में अहंकार या तो जा ही नहीं पाओगे, और सच में अगर तुम्हें पता लग गया संघ की शरण में जाने का, तो तुम विराट कितने हो जाओ। क्योंकि शरण में जाने का मतलब ये होता है कि हम वही हो जाते, जिसकी शरण में जाते हैं हम वही हो जाते हैं। हम परमात्मा की शरण में जाते हैं तो परमात्मा ही हो जाते हैं। ये चमत्कार है, ये शरण में जाना इतना बड़ा चमत्कार है जिसका कोई हिसाब नहीं। गुरु और शिष्य की जो महिमा है, जो खास महिमा है, वो यही महिमा है कि कभी कभार किसी को किसी से प्रेम घटता है, जिसे हम गुरु कहते हैं। ऐसे तो घटता नहीं। और गुरु से जब तुम्हें प्रेम घटता है तो गुरु व्यक्ति है नहीं, गुरु परमात्मा, उसी के अंदर परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। तो जब तुम उसकी शरण में जाते हो तो जो उसके अंदर परमात्मा है वो तुम्हें आत्मसात कर लेता है, मिला लेता है अपने में। उन क्षणों के लिए तुम परमात्मा होते हो। वजह देखो, जिन क्षणों में तुम गुरु की शरण में जाते हो उन क्षणों में तुम गुरुमय होते हो, और गुरु परमात्मा मय है। इसलिए ये परमात्मा का पहला स्वाद गुरु की मौजूदगी में आता है। गुरु की मौजूदगी हमें सिखाती है, जिलाती है, और गुरु की मौजूदगी के बाद फिर संघ की मौजूदगी से अगर ये प्रसाद मिलने लगे तो अद्भुत बात हो गई। और फिर तीसरा सूत्र उन्होंने कहा धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म का मतलब है जो सबको धारण किए, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी सत्ता जो चींटी से हाथी और राई से पहाड़ सब में व्यापक है। धर्म ने सबको धारण कर रखा है। तो फिर तीसरी अभिव्यक्ति जो आती है वो ये आती है कि अब न संघ की जरूरत,
न गुरु की जरूरत। जहां खड़े हो, जो देख रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, उस सबकी शरण में जाते हो। और जब कोई व्यक्ति इस तरह से जीने लगता है तो सच पूछो तो वो अपनी शरण में आ जाता है। घूम आप लौट के अपनी ही शरण में आ जाओ। बड़ा मुश्किल है खुद की शरण में आना। खुद की शरण में आ जाता व्यक्ति, फिर पूर्ण रूप से मिट जाता है। और मिटाने के जो परम सूत्र हैं तीनों, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। तीन सूत्र जिनको ठीक से समझ में आ गए वो व्यक्ति की तरह नहीं जी सकते। अब ये गुरु लोग साधन छोड़ जाते हैं, संघ बना जाते हैं, मित्र बना जाते हैं। ये सब इतने सुंदर काम हैं। अब कुछ लोग इन्हें बिगाड़ लेते हो वो अलग बात है, लेकिन प्रथा तो गजब की है कि 4 सन्यासी इकट्ठे होते हैं तो 4 तरफ से परमात्मा का एहसास हो रहा है। 10 इकट्ठे होते हैं तो 10 तरफ से परमात्मा का अनुभव हो रहा है। 10 तरफ से अव्यक्त हो रहा परमात्मा, तो प्रगाढ़ता आएगी और आप भी, आपकी अव्यक्ति भी उनके साथ जुड़ेगी, क्योंकि आप में भी वही अव्यक्त हो रहा है। तो 2 तो बचे नहीं। फिर अव्यक्ति अव्यक्ति को पहचानेगी, व्यक्ति व्यक्ति को नहीं पहचान सकता, अव्यक्ति अव्यक्ति को पहचानती है। परमात्मा की अव्यक्ति परमात्मा की अव्यक्ति को पहचान लेती। तो गुरु जब अपनी यात्रा पर चलता है तो उसके अंदर परमात्मा की अव्यक्ति आने लगती, और वो गुरु में जो परमात्मा की अव्यक्ति को अनुभव करता है अद्भुत ढंग से करता है, क्योंकि वहां गुरु शिष्य नहीं बचे, वहां अव्यक्ति अव्यक्ति को पहचान रही है। और जब अव्यक्ति अव्यक्ति को पहचानती है तब तो बात कहने सुनने की बचती नहीं है। सब माया गोपाल की होती है। तब ये बीइंग वाला सूत्र जो है, जो किसी ने पूछा है, वो बड़ी सरलता से पता लगेगा। वो बीइंग में जी सकता है, लेकिन वो सोचे कि बीइंग में मैं अकेला जी रहा हूँ, मुझ में परमात्मा अव्यक्त हो रहा है। और बाहर देखेगा कि इनमें तो शैतान हो रहा, तो जो तुम देखते हो वही तुम हो जाते हो। क्योंकि तुम्हारे आईने पर फिर लिखना शुरू हो गया, लिखा पढ़ी चालू हो जाती, वेद शास्त्र सब लिखे हो जाते। ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे हुए हैं जो इधर से उधर से तुमने पाल रखे। उनका ही भजन करते हैं, उनका ही चिंतन करते हैं, उनका ही मनन करते हैं, और फिर कहते हैं कि यार जीवन में आनंद नहीं। अब तुमने किन किन चीज़ों का मनन किया है, चिंतन किया, वही तो हो जाओगे। तो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा की अभिव्यक्ति जरा पीछे सरक जाती है। तो उसको मुख्य रूप में लाने के लिए आपको चित्त की दशा को और जीवन की पूरी प्रक्रिया को साधना बनानी। तो आश्रम भी इस काम में बड़े आते हैं। आश्रम का सही सदुपयोग यही है। सरलता से तुम गुरु भाई में परमात्मा का अनुभव कर सकते हो, सरलता से। एक गुरु के शिष्य हो तो जल्दी समझ में आ जाएगी। संसार में थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे करते करते जब तुम संघ में पक जाओगे और धर्म में पक जाओगे पूरे के पूरे, फिर तो धर्म की शरण में गए तो पूरे संसार तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। तो ये शुरुआत के लिए ये प्रयोग सदियों से हमारे ऋषि मुनि करते रहे हैं कि आश्रम में कुछ दिन के लिए रखा जाता था। दीक्षा देते थे और कहते थे कुछ दिन आश्रम में रहो, फिर तुम परमात्मा को यहाँ जियो। और यहाँ परमात्मा को जीने का बहुत सरल उपाय है। और उस तरह से जीते 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 फिर तुम्हारी धर्म में छलांग लग जाती है। धर्म में छलांग लग जाती है तो तुम एक व्यापक सत्ता को अनुभव करने लगते। ठीक है, प्रश्न पूरा हुआ। तेरा प्रश्न रह गया, बोलो। परमात्मा को अभिव्यक्ति की क्या आवश्यकता है? आनंद है उसका, ये उसका आनंद है।
जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोलना मेरा आनंद है, मेरी मौज है। और परमात्मा की मौज है तुम्हारा होना। तुम्हारा होना उसकी मौज में से निकला। अब मौज में से कुछ तो निकलेगा यार। जैसे तुम बहुत मस्त होते तो नाचते क्यों? वो इतना मस्त है कि नाच रहा सतत। ये हम सब नाच हैं उसके, और अव्यक्त हो रहा है। तो ये प्रश्न तो मत कहो कि अव्यक्ति की जरूरत क्यों है। अभिव्यक्ति के बगैर तो कोई चीज होती ही नहीं। अभिव्यक्त तो सब चीजें हो रही हैं। अभी तुम तो लड़की की भी अभिव्यक्ति करती हो। क्या जरूरत पड़ी है लड़की होने की अभिव्यक्ति करके? कंगा मंगा लगा के और थोड़ा बन ठन के लड़की की अभिव्यक्ति करते हो कभी? अब भूल जाओ कि ये लड़की की अभिव्यक्ति, ये वही अभिव्यक्ति है। लड़की बन के भी दूषित हो गई। ये सारा संसार इतना सुंदर चल रहा है, और उसी की अभिव्यक्ति। फिर उस अभिव्यक्ति के नाना रूप, बहुत बहुत रूपों में हो। तो अगर उत्तर की तरह कहोगे तो ये उसकी मौज है, और कार्य कारण उसके कोई हो नहीं सकते। और मैं इससे ज़्यादा आपको बता भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि शब्दों की भी कोई सीमा होती है। और जिस दिन तुम्हें ये लगेगा कि वो उसकी अभिव्यक्ति, ये प्रश्न उस दिन पैदा हो कि तुम उसकी अभिव्यक्ति हो, तो इसका आनंद लोगे कि प्रश्न करोगे? चारों तरफ उसकी अभिव्यक्ति को देख के आनंदित होगे कि प्रश्न करोगे कि जी क्यों है अभिव्यक्ति? ये प्रश्न उस दिन पैदा हो जाएगा, लेकिन आज रहता है। लेकिन देखो, प्रश्न की तरह टटोलने की कोशिश मत करो, कुछ जीने की कोशिश करो। प्रश्न जीने से मर जाएगा। अगर तुम उस अभिव्यक्ति को जीने लगोगे तो प्रश्न पैदा हो जाएगा। सारे प्रश्न पैदा होते हैं उसी से। जब हम परमात्मा को जीते हैं तो परमात्मा संबंधी सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। और सच पूछो तो कोई भी प्रश्न हो जी के ही विदा होता है, बिना जिए तो विदा नहीं, जीना पड़ता है। और परमात्मा है, हम बिना जिए हल करना चाहते। छोटी छोटी बातों को जी के देखो। और परमात्मा बिना ही जिए किसी के कहने सुनने से, कोई बता दे, ऐसा नहीं। इसमें कोई किसी, मैं भी एक तरकीब बता रहा हूं, एक इशारा कर रहा हूं मैं, इशारा। और अगर उस इशारे को तुम ठीक से समझो तो तुम जीने लगोगे, और जीने लगोगे तो फिर समझने में सब आ जाए। फिर ये खोपड़ी कहती गजब, ये तो बातें ही और थी। ये खोपड़ी तो क्यों और क्या की ज्यादा सोचती, हृदय नहीं सोचता, हृदय जीता है। और हम परमात्मा को बुद्धि से तो जी नहीं सकते, हृदय से जिए। जब कोई आदमी ये अनुभव करे कि वो तो बिल्कुल अभिव्यक्ति कर रहा है, परमात्मा की अभिव्यक्ति, तो बुद्धि से कर रहा है, आप पक्का मानो। और जब वो देखता है कि यहाँ अभिव्यक्ति उसकी हो रही, तुरंत हृदय पे आ जाएगा, बुद्धि गायब हो जाएगी। क्योंकि दूसरे को अपनी तरह स्वीकारना तो हृदय ही कर सकता, बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि दूसरे को दूसरा ही मानेगी, कोई उपाय नहीं। और हृदय दूसरे को दूसरा नहीं मानता। जब कभी तुम सच में किसी के प्रेम में होते हो, छोटे मोटे से तथाकथित प्रेम, तो तुम हृदय के तल पे हो। और हृदय के तल पे होते तो दूसरा दूसरा नहीं। जैसे एक ही आदमी दो जगह सांसें लेने लगा, ऐसा हो जाता। तुम पेड़ के साथ भी सांसें लेना अनुभव करोगे एक साथ। और इसीलिए तुम पैदा हुए हो कि तुम भोगो इस संसार को। ये पूरा संसार भोगने के लिए परमात्मा इसमें भोग रहा है, अव्यक्त हो रहा, नाच रहा, गीत गा रहा, और गजब गजब की रौनक में प्रकट हो रहा। पांचों इंद्रियां तृप्त हो जाती। तो ये प्रश्न मत पूछो, मेरी बात को जीने की कोशिश करो, जी के समझ में आ जाएगी। बुद्धि से समझोगे तो ऐसे ही आड़े टेढ़े प्रश्न आएंगे, फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई दुकानदारी बन जाएगी। ठीक है, मैं अब विदा लेता हूँ। आप लोगों के लिए समोसा इंतज़ार कर रहे हैं, तो बढ़िया नाश्ता वास्ता करिए।